हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू में। जी, ये मेरा नया चैनल है हिंदी उर्दू का, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए हिंदी और उर्दू के लिए बनाया है, ताकि आप अपनी रीडिंग्स जो हैं वो इस चैनल पे देख सकें। तो अगर आप जान गए हैं कि मैं कौन हूँ, तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को, उस घंटी को जल्दी से दबा दीजिए, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पे आप उसी वक्त इस रीडिंग्स को देखें अपने लिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली मुझे डिमांड कर रहे थे कि हमें हिंदी और उर्दू में रीडिंग्स चाहिए, तो मैंने डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक अलहदा से ही चैनल बना दिया, 222 टैरो हिंदी उर्दू। तमाम मेरे हिंदी और उर्दू फॉलोअर्स और फैंस के लिए जो जानना चाहते हैं रीडिंग्स। ओके, तो आपके लिए मैं आज एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ तमाम साइंस के लिए, ऑल साइन, एरीज टू पाइसिस, जो भी आपका साइन है, कोई वो नहीं है। एक साल की प्रेडिक्शन, पूरे 1 ईयर की प्रेडिक्शन कि आपके एक साल में, इस 2020 में और एक साल बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप हासिल करने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी लव में, कैरियर में, जॉब में, हेल्थ में। सारे साल की प्रेडिक्शन, सारे साइंस की, ऑल साइंस की जो ये रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं इसे कि, और अपनी मर्जी से पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 1 पिंक कलर की नेल पॉलिश के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर वाइट कलर की नेल पॉलिश के साथ, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन कलर की नेल पॉलिश के साथ। ठीक है, तो अपनी मर्जी से चूज़ कर लीजिए, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, डोंट वरी, ये सिर्फ कलर्स हैं, ऑप्शंस हैं, चूज़ कर लीजिए। और मैं फिर आपकी प्रेडिक्शन करूंगी कि इन कार्ड्स के थ्रू, टैरोट के थ्रू, कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप होपफुल रह सकते हैं, और क्या चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो चेंज कर देगी। ये उम्मीद पे है, ये ट्रस्ट करने पे है, नहीं करेंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं वरना तो चैनल बहुत सारे चैनल ओपन हैं, आप जाके कहीं और भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बिलीव और ट्रस्ट की बात है कि आप ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे तो आप वो चीज़ ज़रूर पाएंगे। ठीक है, आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाती रहा करूँगी इसी चैनल पे, सिर्फ इसी चैनल पे हिंदी और उर्दू में रीडिंग्स हुआ करेंगी। जो मेरा और चैनल है वो इंग्लिश वाला है, ठीक है, तो उस पर सिर्फ इंग्लिश रीडिंग्स ही हुआ करेंगी। और जो लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे, उनको यहाँ पे लेके आइए और उनसे कहें कि ये चैनल बन चुका है सिर्फ और सिर्फ हिंदी और उर्दू के लिए। ये आपके एक साल की पूरी प्रोडिक्शन है कि एक साल बाद क्या होगा, और इसी साल में आपके लिए क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगी, क्या तब्दीली आएंगी, और क्या सरप्राइज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये पिंक कलर की जो है वो नेल पॉलिश चूज़ की है, देखते हैं आपके लिए ये जो साल है या पूरे एक साल बाद क्या चेंजेस आएंगी, और क्या आप जो है आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है, इट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फिर है हमारे पास एंजल मैसेजेस, इट्स अप टू यू। ठीक है, और ऑरेकल्स देख लेते हैं, टैरोट बाद में देखेंगे। रोमांस एंजल्स, एक्सप्रेस योर लव। Pay attention to the red flags. Make the effort. Angel messages, we have listen. We have clear and shield your energy. और फिर हमारे पास victim. फिर हमारे पास growth. Okay. आई होप आपको नज़र आ रहे हो सारे कार्ड्स। ओके, अब टैरोट से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन आपका हो सकता है या उनका जिनसे आप डील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, सन, टावर। ओके, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा टेंशन है आप लोगों को, जो कि नज़र भी आ रही है यहाँ पे रीडिंग में भी। ठीक है, आप लोगों के हालात बहुत ही चाहे वो लव के लिहाज से हैं, चाहे वो पैसों के लिहाज से, कोई टेंशन ज़रूर है आपको। ठीक है, जो अब इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है। ठीक है, हो सकता है लव में, हो सकता है जॉब में, किसी की जॉब ही नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, और आई एम सॉरी, कुछ लोगों का हो सकता है आप लोगों का रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि अब रिकवर कैसे होंगे और इस चीज़ से होगी कैसे।
एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही डिप्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को पैसों के लिहाज से हो सकता है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हो सकता है आपको मनी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, स्टक है, और अगर आप कोई अच्छी जॉब, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो आपको लगता है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी किसी से करते हैं तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इसका मतलब आपकी साठ सती चल रही है, मतलब हालात अच्छे नहीं चल रहे इस वक्त जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया। लेकिन आपके लिए फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी है कि आप डेफिनेटली इन हालात से निकल आएंगे, इन टेंशन से निकल आएंगे। और जो आपकी अगर हेल्थ की वाइज कोई प्रॉब्लम है, या आपको लव की वजह से कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, या वर्क के लिहाज से है, या जॉब के लिहाज से है, या पैसे के लिहाज से भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको बैलेंस मिलेगा, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, आपको ये चीज़ मतलब वो मिलेगी, आपको बैलेंस मिलेगा, जो चीज़ अभी इस वक्त आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा। द सन का मतलब क्लैरिटी है। हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो किसी के, कि वो आपसे बात नहीं करता, आपका मैस्कुलिन हो सकता है, या आपका एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, द टावर, ठीक है। तो काफ़ी बुरा ब्रेकअप हुआ, पेनफुल ब्रेकअप, और सेपरेशन हो चुकी है आप दोनों की। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी हो सकता है कोई हालात इस तरह के बिगड़े, आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो गई, फैमिलीज़ की वजह से या बच्चों की वजह से भी, मेक द एफर्ट, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं शादीशुदा लाइफ लोगों की भी, और जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी। लेकिन आपको डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, हील करेंगे द सन। और कुछ लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, आपका टोटली डाइवोर्स हुआ है, सेपरेशन हो गई है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, और आप अपने बच्चों के साथ अब रह रहे हैं, और आपको बहुत टेंशन है कि बच्चों का जो है वो कैसे कवर होगा, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, बच्चों के साथ कुछ ज़रूर है आप लोगों की। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। टेंशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों को, वर्क के लिहाज से भी हो सकती है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है, बच्चों की वजह से भी हो सकती है, पैसों की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप कुछ लोग हो सकता है कि कैसे कनेक्शन में थे, अगर आप शादीशुदा हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही थी, या आपको डेफिनेटली डिवोर्स लेना पड़ा या छोड़ना पड़ा उस इंसान को, और सेपरेट होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। और आपने डेफिनेटली अपने लिए सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा, क्योंकि आप हो सकता है किसी एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे थे जो बिल्कुल भी आपको खुशी नहीं दे रहा था, लव नहीं दे रहा था, और आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस इंसान के साथ। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तब भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं इस ब्रेकअप के बाद, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया, आपको विक्टिमाइज कर दिया, आप ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं ना लाइफ में, ना कुछ खुश हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए गलत ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पे अटके हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आपको ये रिकन्सिलिएशन मिले, द जजमेंट। हो सकता है आपका एक्स हो, तो आपको अपने लिए खुद ही अब ये जो जंग है वो लर्निंग है, द सन और जजमेंट। इसका मतलब ये है आपके लिए हो सकता है कि वेकअप कॉल, और यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि बहुत हो गया, बहुत अपने आप को तकलीफ़ दे दी, बहुत अपने आप को विक्टिम कर लिया, ठीक है, बहुत अपने आप को विक्टिम कर लिया, बहुत लोगों ने आपको चूस लिया, आपके खून को, आपको हर तरीके से आपका फ़ायदा उठाया। अब आपके लिए टाइम है कि अब आप अपने लिए कुछ करो, ठीक है, अपनी खुशी के लिए कुछ करो, अपने लिए बैलेंस लेके आओ लाइफ में, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, अपने पैसों पे फोकस करो, अपने बच्चों पे फोकस करो, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं। जजमेंट का ये भी मतलब है चेंज होगा आपका 1 साल के बाद, या 1 साल के अंदर अंदर आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप चेंज आपको ज़रूरत है। आपकी जो सोल है, क्योंकि सन आपको पता है सूर्य, मतलब सन हमारी सोल है, जो हमारा अंदर का, जो हमारा दिल है, जो हमारी सोल है, वो हमें बोल रहा है कि भी ये चीज़ खुशी नहीं दे रही। जो चीज़ खुशी नहीं दे रही तो हमारी सोल उसी वक्त हमें बताती है कि इस चीज़ से निकलना चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। तो आपकी सोल आपको कह रही है शायद, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, और आपको नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आपको करना है। लेकिन अब टाइम आ गया है इस ग्रोथ का, अपनी सोल की बात सुनने का, चेंज लाने का, अपने ऊपर फोकस करने का, अपने लिए कुछ करने का, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट कार्ड ग्रोथ भी है। तो अब टाइम आ गया चेंज का, ग्रोथ का। लाइफ में हर एक्सपीरियंस जो हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो हमें ज़रूर कुछ अच्छा सिखा के जाता है। तो आपके साथ जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जो भी हुआ, वो आपको अब सीखना चाहिए, उससे सीखिए, ग्रोथ उससे सीखिए, उससे सबक सीखिए, और लाइफ में आप मूव ऑन कीजिए। द सन का मतलब ये है आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी और आपको चेंज मिलेगा, लेकिन चेंज उसी वक्त मिलेगा जब आप एक्शन लेंगे। ये नहीं होगा कि आप मांगते रहेंगे, दुआ मांगते रहेंगे और कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, आप अभी तक स्टक हैं, उसी एनर्जी में स्टक हैं, उसी डिप्रेशन में स्टक हैं। दिन रात आपको यही टेंशन है, क्या होगा, किस तरह होगा। तो जो चीज़ हो गया
ठीक है, आप लोगों के लिए मैसेज ये है, जो चीज़ हो गया वो हो गया, आप लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए चेंज जो है वो वेट कर रहा है। और फिर आपके पास ये मैसेज भी बहुत क्लियर है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इसका मतलब है थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़े अपने आप को रिलैक्स कर लो। इतनी टेंशन भी क्या, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती एक इंसान पे या एक चीज़ पे, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। तो जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, इसका भी यही मतलब है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो आपको लग रहा है बुरी है, आपकी सोल आपको बता रही है कि देखो देखो, यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रही है, लेकिन शायद आप देखना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते, तो अब टाइम आ गया है उस एफर्ट को करने का और इस चीज़ से निकलने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेने का, या जो भी आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, अब टाइम आ गया है, उस सबक को सीखिए, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके लिए एक कार्मिक लेसन था, सीखिए उसको, कार्मिक रिलेशनशिप था या कार्मिक कुछ भी था, उसको सुनिए, लिजन, अपने दिमाग को सुनिए, अपने दिल को सुनिए, अपनी सोल को सुनिए, और उस पर फिर क्लियर अपनी एनर्जी, और क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी, उस अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए। साईं बाबा आपको शायद यही बताना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आपको सुनना चाहिए कि क्या आपकी सोल कह रही है, और आपको बोल रही है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब आगे बढ़ो, खुशी को चेंज लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद चेंज लाओ, कोई ऊपर से आके नहीं करेगा। फिर इट्स अप टू यू, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, जिन लोगों ने ये पायल चूज़ किया, इट्स अप टू यू, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसी तरह वेट करते रहेंगे, इसी तरह तकलीफ़ में रहेंगे, इसी तरह टेंशन में रहेंगे, या हो सकता है आप इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे अपनी बात को, या आप चाहेंगे कि इस चीज़ से मूव ऑन करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्सप्रेस योर लव का मतलब ये है, जिसका आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, हो सकता है वो इंसान आपसे खुद बात करे, उसको खुद आने दीजिए, आप मत जाइए, खुद मत जाइए, उसको आने दीजिए, जिसने आपको तकलीफ़ दी, जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको, उसको खुद एफर्ट करने दीजिए, उसको आने दीजिए, जो भी है, चाहे लड़की या लड़का, जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको तकलीफ़ दी, उसको अपने पास आने दीजिए और उसको माफ़ी मांगने दीजिए। फिर उसको एक्सप्रेस करने दीजिए लव को, अगर उसको लव है तो वो ज़रूर एक्सप्रेस करेगा, अगर वो खुशी है आपकी या आपको वो खुश देखना चाहता है तो वो ज़रूर वापस आएगा। तो ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो इंसान खुद वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे या एफ़र्ट करे आपसे कम्युनिकेशन करने की, जो आपको खुश कर देगा। और अगर आपको रिकन्सिलिएशन का भी वेट है तो उस इंसान को खुद आने दीजिए, उस इंसान को खुद जो है एक्सप्रेस करने दीजिए लव को। आप कब तक इस इंसान के पीछे भागते रहेंगे और कब तक अपनी इज्जत को छोड़ के विक्टिम बनते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए डेफिनेटली जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपको किसी का वेट है या रिकन्सिलिएशन का या लव का या मैसेज का, क्लैरिटी का, तो आपको वेट करना चाहिए उस इंसान का, चाहे आपको जितना अरसा भी लगे। और उस इंसान का वेट करते हुए आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है, ये नहीं है कि सिर्फ उसी इंसान पे फोकस करना है आपने। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि अब आप वेट करना चाहते हैं या लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, या इसी तरह स्टक रहेंगे, इसी तरह टेंशन में रहेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं दे रही। तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इस वक्त टाइम है आपको सांस लेने का, अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी खुशियों को, आपकी सोल जो है वो आपको डेफिनेटली कुछ कह रही है, चेंज मांग रही है, हालात से निकलने और लड़ने का आपको बोल रही है कि निकलो इस चीज़ से, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि अब टाइम आ गया ग्रोथ का, लाइफ में मूव ऑन करने का। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। देख लें आप, जब हर कोई हमेशा बच्चा नहीं रहता है, ठीक है ना, हम कैसे जब बच्चे होते हैं, हम पैदा होते हैं तो हम किस तरह बड़े होते हैं, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप अगर किसी चीज़ पे स्टॉप हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, चाहे वो आपका पास्ट है, चाहे वो आपका लव है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका लॉस्ट है, किसी चीज़ में भी, तो आप उस पर स्टक रहेंगे तो वो ग्रोथ नहीं हो रही आपकी, ग्रोथ नहीं हो रही, आप रोक रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ने से, आप रोक रहे हैं चेंज को लाने से, आप रोक रहे हैं अपने आप को तब्दीली से। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ग्रोथ, जिन्होंने ये पायल नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है। और यूनिवर्स पे डिपेंड करें, इट्स अप टू यू, जो होगा वो आपके लिए ही होगा। और उस इंसान को खुद आने दीजिए जिसने आपको तकलीफ़ दी है। अगर आप खुद उसके पास जाएंगे तो इसका मतलब आप हैं, जो उसको फील होगा कि आप ही हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट को जानिए, अपनी खुशी को देखिए, जो आपकी खुशी है उसी को फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी पायल नंबर 1, जो 1 साल के बाद आपके अंदर तब्दीलियाँ और चेंज आने वाली हैं, और क्या आपको मैसेज और लेसन सीखने हैं, और क्या चेंज आपके लिए आना है, तो आपने उस चीज़ पे आप फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2, पायल नंबर 2, जिन्होंने ये सिल्वर वाइट कलर की जो नेल पॉलिश है चूज़ की है, देखते हैं आपके लिए क्या तब्दीली आने वाली है। 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे, क्या तब्दीली होगी, और क्या चेंजेस आपको लानी चाहिए अपनी लाइफ में, क्या लेसन सीखने चाहिए। वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, तो आप जेमिनी हो सकते हैं, या आपका पार्टनर। फिर है लुक फॉर अ साइन, वी हैव डिसेप्शन, ओ माई गॉड, वर्थ वेटिंग फॉर, और है हमारे पास ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, वाओ।
एंजल मैसेजेस, लेट इट गो, जो कि बहुत मुश्किल काम लोगों के लिए छोड़ना। नर्चर योर सेल्फ, मदर मैरी। फिर हमारे पास क्वेस्ट, कन्फ्यूजन। टैरोट से देख लेते हैं एस ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपका साइन या उनका। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, विर्गो एंड नाइट ऑफ कप्स। वाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 साल के बाद जो है आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे या आपको ट्रू लव मिलने वाला है अगर आप सिंगल हैं तो। ठीक है, सबसे पहले लव की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, लव का ही वेट कर रहे हैं। हमारे पास है ट्रू लव। कुछ लोग डेफिनेटली 1 साल के बाद एस ऑफ कप्स आप अपने लवर के साथ होंगे। एस ऑफ कप्स आपका ट्रू लव, जिससे अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त हर्मिट मूड में हैं, सिंगल हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है आप न्यू लव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका न्यू पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर भी हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मतलब डाइवोर्स हैं, ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तब भी आप देखना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं। ठीक है, आपकी एज हो सकता है ज़्यादा हो या एज छोटी भी हो, ज़रूरी नहीं है। आप चाहते हैं कि आप सेटल डाउन हो, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया आप सिंगल रहे हैं और आपको अब चाहिए, आपको अपना पार्टनर चाहिए, ट्रू लव चाहिए। तो आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हैं, आपका ट्रू लव है ये, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं। ये आपका ट्विन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है जेमिनाई, क्योंकि ये ट्विन्स होते हैं जेमिनाई। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ख्वाब में भी देख रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा साइंस भी मिल रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है या आपका सोलमेट ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, लेकिन शायद आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन आपको अपना साइन देखना चाहिए, मतलब साइन देखिए जो आप हो सकता है ड्रीम्स में देख रहे हो, ख्वाब में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा नंबर अपने गिर्द देख रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं कि यही आपका ट्रू लव है, यही आपका ट्रू पार्टनर है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने, अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो आप ट्रू लव में होंगे, आपकी लाइफ में लव होगा नेक्स्ट ईयर में या 1 साल के अंदर अंदर आप किसी से मिलेंगे जिससे आपको लव होगा। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि आप उसे डेट करेंगे। ठीक है, डेटिंग पहले करेंगे, उसके बाद आप शायद सीरियस रिलेशनशिप में पड़ें। तो डेटिंग भी हो सकती है, हो सकता है ऑनलाइन एक दूसरे से बात करें या किसी को मिलें किसी पार्टी में, फंक्शन में, या आपके वर्क वाली जगह भी हो सकती है। ठीक है, आप, ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं इस वक्त। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर डिसेप्टिव है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, डिसेप्शन है, ठीक है, और आपको मैसेज नहीं कर रहा और आपको वेट है, ठीक है, आपको वेट है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ज़रूर आएगा और आपकी लाइफ में, और आप दोनों ज़रूर एक दूसरे को डेट करेंगे, आप दोनों ज़रूर एक दूसरे के साथ लविंग रिलेशनशिप में होंगे। आपको यकीन है, आपको एतमाद है, क्योंकि ये आपका ट्विन है, आपका सोलमेट है, या आपका ट्रू लव है जो शायद आपको कभी किसी और के साथ इतना लव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली लव की ऑफ़र भी ज़रूर मिलेगी उस पार्टनर से जो आपका ट्रू लव है, और आप दोनों डेट भी करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये तमाम वाटर एनर्जी जो आपको बता रही है कितना लव है, कितना इमोशंस है, कितनी फीलिंग्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तब भी आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट ईयर या 1 साल के अंदर अंदर चेंज होने वाली है। तो वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। इसका मतलब है आप दुआ मांग रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द कोई पार्टनर मिले, कोई मैरिज पार्टनर मिले, या आप किसी अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज आए, आप बर्थ दें अपने बच्चे को या बच्ची को। ठीक है, आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो। ठीक है, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप दुआ मांग रही हैं कि आपको दुआ सुनी जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप काफ़ी अरसे से, मतलब मैरिड हैं लेकिन आपका बच्चा नहीं है, तो हो सकता है आपको बहुत जल्द बच्चा मिले। ठीक है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, हर किस्म लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैरिज भी और सिंगल भी। और अगर आप सिंगल हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चले तो ये है आपका वो हस्बैंड जिससे आपकी शादी होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो 1 साल के अंदर, या 1 साल के बाद आप अपने लाइफ मैरिज पार्टनर के साथ होंगे, शादीशुदा होंगे, आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे जो आपने दुआ मांगी कि मुझे जल्द से जल्द शादी हो जाए और पार्टनरशिप मिल जाए। ठीक है, यूँ लोगों के लिए। या हो सकता है इसी ट्रू लव के साथ जो अब आप करंटली हो सकता है किसी के साथ डेट कर रहे हैं,
ठीक है, और आपका रिलेशनशिप आगे मजबूत बढ़े, आप कमिटमेंट में आएँ और आपको, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये प्रपोजल नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वांड्स आपको पता है प्रपोजल, गुड न्यूज़, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से प्रपोजल मिलेगा या क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से, ये आपका मैरिज प्रपोजल है। कुछ लोग डेफिनेटली सिंगल से मिंगल होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, आपकी शादी होगी या आप कमिटमेंट में पड़ने वाले हो। और अगर आप टोटली सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी को मिलें, डेट करें और आपको आपका लव मिले जो आप वेट कर रहे हैं कब से। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग, दोनों वाटर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन और कम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, और फायर का कम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। साइन पे वेट नहीं करना, डिपेंड नहीं करना। फिर हमारे पास कुछ लोगों के लिए है लेट इट गो, नर्चर योर सेल्फ। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं और आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपके लिए मैसेज यही है कि लेट इट गो, रिलीज़ कीजिए इस चीज़ को और आप वेट मत कीजिए उस पार्टनर का। अगर आपको यकीन है कि ये आपका ट्रू लव है तो डेफिनेटली वो ज़रूर वापस आएगा आपकी लाइफ में। और हो सकता है आपको अपने पार्टनर का भी वेट हो, आप तंग आ चुके हैं। लोग, मुझे पता है, कमेंट में यही बात बोलते हैं, कब आएगा कब आएगा। मुझे नहीं पता कब आएगा, सीधी सी बात है। मैं कैसे आपको बता दूं, मैं तो सिर्फ कार्ड्स देख के रीडिंग करती हूँ ना भैया। मैं कोई अल्लाह खुदा ना करे, गॉड ना करे कि मैं कोई गॉड तो नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए शायद आपको कार्ड में प्रेडिक्शन बताई जाती है कि वेट कीजिए, आपको सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब गॉड की मर्जी होगी, जब आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगी। और जब आप अपने चार्ट्स को देखिए, अपने चार्ट्स को जाके देखिए एस्ट्रोलॉजिकली कि कहाँ आपकी हो सकता है आपके चार्ट्स में कोई डिले हो, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज़ होते हैं। प्लैनेट्स का काम होता है, जहाँ आपने किसी लव को मिलना होता है, सोलमेट को मिलना होता है, लवर को मिलना होता है, तो वो जब तक प्लैनेट्स उसमें नहीं आते हैं, जब आपकी राशि वर्क नहीं कर रही, प्लैनेट्स वर्क नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बता दूं। अपने चार्ट्स को जाके देखिए, हर किसी का डिफरेंट चार्ट है, हर किसी का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, हर किसी को डिफरेंट वेट करना पड़ता है। किसी की जल्दी शादी होती है, किसी की बहुत देर से शादी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो हमारे चार्ट्स के अंदर होते हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने चार्ट्स को जाके देखिए। जो लोग पूछना चाहते हैं कि भाई कब होगी, मुझे नहीं पता कब होगी, आप खुद जाके अपने चार्ट्स को देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ कि आपको बता देती हूँ कि प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। मैं टैरोट रीडिंग करती हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल नहीं हूँ जो आपको बताऊँगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। सिर्फ मैं टैरो रीडिंग से कार्ड को देख के आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। जो लोग पूछते हैं ना कब, मुझे नहीं पता कब, क्योंकि टाइम का किसी को नहीं पता कल क्या होगा। मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है ना, आपको पता है। सो ट्रस्ट करना सीखिए गॉड पे, यूनिवर्स पे। ट्रस्ट नहीं करेंगे और इस तरह की अगर बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा डिले होगा। तो लेट इट गो, वर्थ वेटिंग फॉर। आपके लिए डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कब तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आप जितना वेट करेंगे उतना ही आपके लिए डिले होगा। इट्स इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को दिल से, दिमाग से निकाल दो। वो खुद आपके पास आएगी जब परफेक्ट टाइमिंग होगा। नर्चर योर सेल्फ, इसका मतलब है अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपने आप को उसमें कीजिए, फोकस कीजिए, अपने लिए कुछ अबंडेंस क्रिएट करिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, अपने लव पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड टाइम कीजिए। तो हो सकता है जिस रिश्ते का जो टाइम होता है वो उसी वक्त ही होना होता है, ठीक है। तो अपनी इस बात को समझिए और अपने चार्ट्स को देखिए, उसको जाके देखिए प्लैनेट्स आपके कहाँ वर्क कर रहे हैं। बहुत ईजी है, सबको पता है कि मर्दों की उसमें जो मैन है उनकी राशि में, उनके चार्ट्स में डेफिनेटली आपको वीनस को देखना पड़ता है कि कब होगा। वो आपका लव का भी होता है, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप्स का भी होता है। और औरतों के चार्ट में, फीमेल के चार्ट्स में आपका जुपिटर होता है। मर्स को देखिए, मर्स डेटिंग है और जुपिटर जो है, मर्स जहाँ होगा वो डेटिंग है और जो जुपिटर है वो आपका हस्बैंड है। तो जाके देखिए कब होगा, किधर किधर आपको मिलेगा लव। फिर हमारे पास क्वेस्ट एंड कन्फ्यूजन। डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं, आपको समझ नहीं आ रही कब इन हालात से निकलेंगे और कब ही आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा। चाहे आप सिंगल हैं तब भी आपको समझ नहीं आ रही, और अगर आपका पार्टनर डिसेप्टिव है तब भी आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं और समझ नहीं आ रही कब आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और बताएगा आपको। तो आपके लिए क्लियर मैसेज ये है कि आपके लिए सब कुछ वही होगा जब आप लेट इट गो, जब आप वेट करना छोड़ देंगे, ठीक है, तब आपके लिए सब कुछ खुद ब खुद टाइमिंग पे होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए जिन लोगों ने ये सिल्वर पाइल चूज़ की, मुझे लगता है आपको लव ही लव मिलेगा नेक्स्ट ईयर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, ठीक है, वर्क के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से। हो सकता है एस ऑफ कप्स आपको एक अच्छी जॉब मिले जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले। हो सकता है आपके बॉस आपको खुश होकर प्रमोशन दे दें, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करें। एस ऑफ कप्स का यही मतलब है, अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना। नाइट ऑफ कप्स ट्रैवल भी हो सकता है, तो आप लोग, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल भी करेंगे एक साल के अंदर। तो हो सकता है ट्रैवल के दौरान आप किसी को मिलें, ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आप ढूंढ रहे हैं। तो साइन को देखो, साइन का क्या मतलब होता है, यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, जाके ढूंढो कहाँ, कैसे और कब मिलना है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं सिर्फ यहाँ कार्ड्स देख के बताती हूँ। तो जो लोग पूछते हैं ना कब, मुझे नहीं पता कब, ठीक है। अगर आप तंग आ चुके हैं वेट कर करके, तो ये आपकी मर्जी है।
मेरे चैनल पे अगर इस तरह मतलब अगर आप लोग जिस तरह कमेंट करते हैं कब कब कब, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, मैं उनको देखती हूँ ना, मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं जब आपको बता रही हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ है और क्या नहीं, वो अब आपको फोकस करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। नहीं हो रहा तो वेट जाके खुदा से मांगो यार, ठीक है ना। तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, लास्ट वन, जिन्होंने ग्रीन कलर की नेल पॉलिश चूज़ की। देखते हैं आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद क्या चेंजिंग आने वाली है, आप कहाँ होंगे, किधर होंगे, किसके साथ होंगे। वी हैव नथिंग इज येट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ओके। फिर हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज, गेटिंग टू नो ईच अदर, from romance angels, playfulness, angel messages, follow your heart। फिर हमारे पास योगा, we have impatience, we have expansion, wow। टैरोट से देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका ये जिनसे आप डील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन। 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। द हेरोफेंट, टॉरस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। ओ माय गॉड। तो आप लोगों का हो सकता है रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी पेनफुल ब्रेकअप हुआ, हो सकता है फैमिली इश्यूज थे, ठीक है। हो सकता है फैमिली इश्यूज थे, या हो सकता है आपको ये लगा कि इस पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपको प्ले किया, चीटर था, लायर था, झूठ बोला, ठीक है। इस वजह से भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिसेंटली किसी के साथ हुआ या हो जाएगा। फैमिली इश्यूज हो सकता है आपको हों इस वक्त, आपको हो सकता है आपको फैमिलीज़ के बहुत ज़्यादा बर्डन हो आप पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और आपको फैमिलीज़ के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उठानी पड़ रही है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग हो सकता है आप 3 ऑफ वांड्स बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके जो पैसे हैं या जेब है वो आपको इतनी वो नहीं दे रही। आप वर्क के सिलसिले में हो सकता है बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके लिए अभी पेशेंस की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस साल में या 1 साल में आप नहीं इतना पैसा ना कमा पाएँ कि आपको बाहर जाना पड़े, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है आपको वेट हो उस पार्टनर का वापस आने का, ठीक है, और आप बहुत बेसब्रे हैं। इम्पेशेंस का मतलब ये आपको बहुत बेसब्री है कि जल्दी से ये पार्टनर आ जाए जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, और आपको लगता है कि उसके साथ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अब फिर मुझे वही बात करनी पड़ेगी जो मैंने पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 में बात की थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों में आपको कार्ड में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेट कर रहा है इंसान, कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मुझसे लोग पूछेंगे कब, नीचे कमेंट्स में। अब लोग जब मुझसे ये बात करते हैं ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है। जो लोग जानते हैं मुझे, मैं उस अपने चैनल पे ट्रिपल टू टैरो पे भी बात करती हूँ, वहाँ पे, ये मेरा दूसरा चैनल है बाय द वे, तो मैं वहाँ पे भी बात करती हूँ। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको वेट करना पड़ेगा, जब लोग पूछते हैं कब, मुझे क्या पता कब। आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ गॉड, आई डोंट नो कब, ओके, मुझे नहीं पता। इस सवाल का जवाब शायद कोई भी ना बता सके आपको कब, लेकिन एक प्रिडिक्शन की जाती है। हो सकता है 3 मंथ्स लग जाएं, क्योंकि इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 मंथ्स लग जाए, 7 वीक्स हों, 3 वीक्स हों। तो इसी तरह प्रिडिक्शन की जाती है, और इसी तरह से आपको टैरो रीडर बताते हैं। लेकिन कोई भी आपको जो है ना वो लिखी हुई चीज़ नहीं बताएगा कि आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। हाँ, आप अपने चार्ट को जाके देखिए, जो आपका अपना चार्ट्स होता है, बर्थ चार्ट। हर किसी को खुद अपने चार्ट्स का पता होना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। तो आपका जो चार्ट है वो आपको बताएगा। आप जहाँ देखेंगे प्लैनेट्स आपके कहाँ हैं, ठीक है, अपने प्लैनेट्स के लिहाज से देखिए। अगर आप लव को ढूंढ रहे हैं तो अपना जाके देखिए, वीनस को देखिए अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो जुपिटर को जाके देखिए अगर आपने अपना हस्बैंड ढूंढना है तो, और अगर आपने डेट करना है या अपने किसी के साथ लव है, फ्लिंग है, तो मर्स को देखिए, मर्स कहाँ है आपका। और अगर आपको पैसा चाहिए तो डेफिनेटली अपने सैटर्न को देखिए, अपने 10th हाउस को देखिए, अपने 7th हाउस को देखिए, अबंडेंस है, सेकंड हाउस को देखिए कि मनी कहाँ से आएगा। फैमिली इश्यूज हैं तब भी सेकंड हाउस को देखिए। तो अपने चार्ट्स को समझिए कि कब कैसे। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती आपको, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ कि भी टाइम कब होगा। प्रेडिक्शन है ये सिर्फ टैरो रीडिंग्स होती है, जो कार्ड्स को देख के जो भी होता है वो आपको बताया जाता है। तो प्लीज़ समझा कीजिए, और कमेंट्स के नीचे मत पूछा कीजिए कब, मुझे नहीं मालूम कब। आपको वेट रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, इंतज़ार करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंतज़ार जवाब खुद ही मिलेगा।
लेकिन आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स, आप हो सकता है तंग आ चुकी हो इंतज़ार कर करके, कब कैसे कब मुझे नहीं मालूम, कब कैसे कब, लेकिन जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है जो कि मुझे नज़र आ रहा है रीडिंग्स में, मैं बता सकती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब का इंतज़ार है और आपको वो मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, और अगर आपको पैसे का वेट है और आपको चाहिए एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन, तो वो भी मिलेगी, लेकिन वेट करने से, सब्र करने से, मेहनत करने से, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट में रहने से, पॉजिटिव रहने से आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप सिंगल हो और आपको अब अपने रिलेशनशिप की ज़रूरत हो, लव की ज़रूरत हो, लेकिन आपको लग नहीं रहा कब मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर हो सकता है द हेरोफेंट आप सिंगल से मिंगल हो जाएं, आपके लिए कमिटमेंट का एक ऑफर आएगी आपको हेरोफेंट। ठीक है, हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज हो, जो भी आपका ट्रेडिशन है, जो भी आपका मज़हब है, रिलीजन है, उसके लिहाज से ही आपकी शादी होगी या उसी के अंदर ही होगी। हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंस हो, आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन आपके प्लैनेट्स जो हैं वो अभी, या गॉड की तरफ से अभी आपको कहा जा रहा है नहीं, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको जब इंतज़ार करेंगे तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होगी, आपको वो गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे हैं। चेंज ज़रूर आएगा, हर किसी की लाइफ में चेंज आता है, लेकिन किसी की लाइफ में जल्दी आता है, किसी की लाइफ में देर से आता है। बस इतनी सी बात होती है, समझना होता है कि अभी आपका टाइम नहीं आएगा, लेकिन टाइम आएगा। ठीक है, ये होता है। फॉलो योर हार्ट। तो अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आपका लाइफ पार्टनर है, या आपको फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो कीजिए, जो आपके दिल की डिज़ायर है, जो आपके दिल की खुशी है, उसको फॉलो कीजिए। और योगा, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप इस वक्त बहुत ही पेनफुल टाइम से गुजर रहे हैं, तो एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ को बैलेंस में लेके आइए, और फिर आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे, फिर आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आएंगी। जब आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे, जब आप एक हीलिंग एनर्जी में होंगे, गुड एनर्जी में होंगे, तब डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आती हैं, क्योंकि आप खुद खुश होते हैं। जब आप खुश ही नहीं हैं, ठीक है, और आप टायर्ड हैं, आप बोर्ड हैं, तो आपकी लाइफ में कैसे अट्रैक्शन, ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? आपकी लाइफ में और टेंशन होगी, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव है, क्योंकि आप सोच गलत रहे हैं। आप लाइफ यूनिवर्स को यही दे रहे हैं कि मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो आपको यूनिवर्स और तंग करेगी। तो अपने अपने प्लैनेट्स में सैटर्न्स को देखिए, आपके लिए लेसन है, सीखिए उस चीज़ को। शायद आपके लिए यही लेसन है कि आप इम्पेशेंस मत बने, पेशेंस करना सीखें, तब जाके आपको लाइफ में जो है वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है। ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने होप को खो दिया, आपने ऑप्टिमिस्टिक को, मतलब अपनी पॉजिटिविटी को खो दिया लाइफ में, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देगी। ठीक है। तो प्लेफुलनेस, इस टाइम जाइए बाहर, घूमिए, लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, डेटिंग के लिए ओपन रहिए, लोगों से बात कीजिए। हो सकता है आपको एक दूसरे को जानने से, हो सकता है आपको वो पार्टनर मिल जाए। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, लोगों को जानने से, लोगों के साथ बाहर घूमने फिरने से आपको, या फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने से, हो सकता है फ्रेंड्स के सर्कल में, फ्रेंड्स की फैमिलीज़ में, कहीं पे भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, जो आपकी डेटिंग स्टार्ट हो सकती है किसी से। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं तो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद आपके फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, चाहे वो मनी की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हैं। और फिर ये पहला कार्ड ही आपको यही बता रहा है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पत्थर पे लिखा जो है वो एक बात हो गई, वो पत्थर पे लिख दी गई कि ये होगा और आप हमेशा एक बुरे वक्त से ही गुजरेंगे। नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक अच्छे वक्त का भी ज़रूर आपके लिए अच्छा वक्त आएगा, और मुझे लगता है बहुत जल्द आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगी। ओनली जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, जब आप कुछ करेंगे, जब आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, फॉलो योर हार्ट। और योगा, इसका मतलब ये है, योगा का मतलब सिर्फ योगा करना नहीं है, आपको पेशेंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और आप यकीन रखेंगे कि सब कुछ ठीक होगा। प्रे कीजिए, ठीक है, एंड फॉलो योर हार्ट। जो आपका दिल कहता है वही चीज़ कीजिए, दूसरों लोगों की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और अपने आप को खुश करने की कोशिश करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपकी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो चीज़ लाइए अपनी लाइफ के अंदर। जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ जो आप लाइफ को दे रहे होते हैं, यूनिवर्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, आप वही चीज़ वापस लेते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कर्मा, उसे कहते हैं कर्मा। शायद आपको पता हो, वही फिर कर्मा होता है, वही चीज़ घूम फिर के फिर आपके पास आती है जो आप देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय।